हम लोग मैथ्स में करेंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये एक्चुअली इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है, एक से ज्यादा मैट्रिक्स रहने पे हम उसको मैट्रिसेस कहते हैं। क्या होता है, पहले सबसे पहले हम पूरा इस मैट्रिसेस के बारे में कुछ बात को जान लेंगे और उसके बाद जो है समझ में आते हैं। मैट्रिसेस होता क्या है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट है किसका? अरेंजमेंट है नंबर्स का, और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स को अरेंज करना है। अभी धीरे धीरे करके हर बात को समझेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये नंबर्स का अरेंजमेंट है। यहां भी वही बात कहा गया है, जिस जैसे भी समझ सके कोई कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, नंबर्स का अरेंजमेंट है कैसे? तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस पर। लाइंस में कुछ नंबर्स को अरेंज कर देना हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मतलब अगर ऐसा जब हम अरेंज करेंगे तो वही बात होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे सारे नंबर्स। और इसके बारे में जान लेना है, enclosed in a ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में से enclose कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख कर दिखाते हैं मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट। कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे हम सेट को डिनोट करते हैं। सेट का जैसे नाम देते हैं सेट ए सेट बी, वैसे ही मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी करके इसका नाम देना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहां मैट्रिक्स लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 0 -7। नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं, डेसिमल में ले सकते हैं। यहां पर जो नंबर्स ले रहे हैं ना, इन नंबर्स के जगह पर हम कोई फंक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन क्लास 10 लेवल पर हम यही पढ़ रहे हैं। यहां पर अगर कह दें तो गलत नहीं होगा कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो आगे हम फिलहाल क्लास 10 लेवल पे नंबर ही समझकर पढ़ते हैं। यहां हम sin थीटा cos थीटा sin x cos x sin 2x sin 3x या फिर कोई 2x स्क्वायर प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इस तरह का भी मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। जैसे 2x प्लस 5 लिख दिए यहां, है ना, इस तरह से हम नंबर लिख लिए। यहां हम लिख दिए sin x cos 3x cos 2x, इस तरह से हम यहां सभी मैट्रिसेस भी होंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम क्या है? ए। कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से इसको हम डिनोट किए हैं। और ये सारे नंबर्स को जो अरेंज कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किए हैं। अब यहां जो नंबर्स है ये चारों नंबर्स क्या है? तो इसके एलिमेंट्स हैं। मैट्रिक्स ए के ये चारों एलिमेंट्स हैं। द नंबर्स नंबर्स को हम क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहेंगे। जैसे ये 2 क्या है? मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है। 5 क्या है? 0 क्या है? -7 क्या है? ये सभी चारों जो है मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं। यहां जो नंबर को हम अरेंज किए हैं वो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज किए, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में, दूसरा वर्टिकल लाइन में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहेंगे? रोज, और वर्टिकल लाइंस को कहेंगे कॉलम्स। यहां हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रोज है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको कहते हैं रोज, और वर्टिकल जो लाइंस है उसको कहते हैं कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस है कितने?
2, ये पहला रो है, फर्स्ट रो, और ये सेकंड रो। इसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो टोटल रोज कितने हैं इसमें? 2। टोटल कॉलम कितने हैं? 2। यहां आप एक नया बात जानेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है, जैसे एग्जांपल लेते हैं इस मैट्रिक्स का, यहां रो कितने हैं? 2, कॉलम कितने हैं? 2। तो इफ अ मैट्रिक्स, इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स का हैज m rows and n columns, इन जनरल हम लोग ले लिए m तो रोज है और n तो कॉलम है, जैसे जितना भी रो हो सकते 2, 3, 4 है ना। तो अगर m रो है और n कॉलम है, देन a matrix is called a matrix of order m by n, और ऑर्डर को ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में एनक्लोज करना है। इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना है इस तरह से, रीड एज m by n, ऐसा पढ़ना है। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है, 2 एक एलिमेंट है, 5, 0, -7। तो ऐसे में किसी मैट्रिक्स के कोई भी एक एलिमेंट को हम, जैसे 5 एग्जांपल के तौर पे इस एलिमेंट को लेते हैं 5 जो एलिमेंट है, 5 का रो क्या है और कॉलम क्या है? 5 का रो जो है वो किस रो में बिलोंग करता है? फर्स्ट रो। 5 जो है वो कहां है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो हम क्या कह सकते हैं? 5 को कैसे डिनोट कर सकते हैं? 5 को हम ऐसे डिनोट कर देंगे कि आई, रो हमारा 1 है और कॉलम हमारा 2 है, इस तरह से। इन जनरल हम किसी एलिमेंट को उसके पोजीशन के हिसाब से ऐसा डिनोट करते हैं। ये पहला वाला रो है, दूसरा कॉलम है, ऐसा डिनोट करते हैं आई जे, मतलब आई एक रो और जे कॉलम है। यहां पर आई क्या है? आई जो है वो डिनोट करता है आई रो को, और जे किसको डिनोट करता है? जे कॉलम को। जैसे आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन जनरल हम लोग आई और जे से डिनोट करते हैं, और पूरे मैट्रिक्स को हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स का बात करें तो इस मैट्रिक्स को हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं कि ए आई जे, ये एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, और अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं, अब ये मैट्रिक्स हो गया, और यहां ऑर्डर क्या है? तो 2/2 ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स ए हो गया हमारा। मैट्रिक्स ए कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि मैट्रिक्स ए है, ये डिनोट कर रहा है इस मैट्रिक्स को, ऐसा एक मैट्रिक्स जो 2/2 ऑर्डर का हो, ठीक है, इसको हम छोटे में ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम कभी भी देख लें कि ये ऐसा लिखा हुआ कुछ है तो हम समझ जाएंगे वो मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। और कैसा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स का नाम ए है, ऑर्डर उसका 2/2 है, 2 रो है और 2 कॉलम है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। तो देखते हैं कि क्या क्या मैट्रिक्स, किस तरह का मैट्रिसेस होता है। पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है, जैसा इसका नाम है रो, बस एक रो अगर हो तो मैट्रिक्स
हैविंग वन रो, ओनली वन रो, इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स ए ले लिए, ऐसा 1 7 -8, ये क्या है? एक ही रो है इसमें, दूसरा कोई रो नहीं है, दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं किया गया नंबर, बस एक ही है रो, तो ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी अब समझ में आ गया होगा कि एक ही कॉलम होगा। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। जैसे मान लेते हैं यहां पर मैट्रिक्स की लिए हैं ऐसा 7 0 हाफ, ये क्या है? ये कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है। तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी जैसा नाम से समझ में आ रहा है, स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, ये एक मैट्रिक्स है 2 4 6 0, स्क्वायर, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रो है और 2 कॉलम है। और मैट्रिक्स बी है 1 2 0 -1 2 3 0 1 4, ये क्या है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर को लिखते वक्त ध्यान देना, जैसे इसका ऑर्डर क्या है? एक रो है और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 2 3 कॉलम है। रो इसमें एक है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? इसका ऑर्डर हो जाता है 1/3। इसी तरह से इसमें रो 1 2 3 रो है, कॉलम 1 है तो 3/1 3/1 ये ऑर्डर होता है। लेकिन स्क्वायर का ऑर्डर लिखते वक्त हम ये कह सकते हैं, जैसे इस केस में हम कह सकते हैं ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, केवल 2 कह सकते हैं। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन कर देते हैं तो यहां क्लियर हो जाता है ना कि रो जितने हैं कॉलम उतने ही है, तो एक बार हम कह सकते हैं 2। जैसे ये मैट्रिक्स है 2 4 6 0, हम कह सकते हैं ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बस इतना कह देना है। 2/2 लिखने का जरूरत नहीं है। जब हम यहां स्क्वायर मैट्रिक्स मेंशन कर दिए हैं तो क्लियर हो गया है कि अगर ऑर्डर 2 है तो मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसको जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ओ से। ओ से डिनोट करते हैं। और ये मैट्रिक्स जैसे कि मान लो सारा एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो हम कहेंगे नल मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स whose all the elements are 0 is called
अ नल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लिए मैट्रिक्स बी 0 0 0 0 0 0, सारा एलिमेंट्स इसका क्या है 0, तो ये क्या है, ये है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। यहां बी से डिनोट कर दिए, कुछ कोई बात नहीं है ना, केवल वो कहीं लिखा हो मैट्रिक्स में तो समझ जाना है कि नल मैट्रिक्स से बात हो रहा है, बाकी हम किसी और लेटर से भी इसका नाम रखते हैं। और लास्ट एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसको हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई। आई लिख देते कहीं मैट्रिक्स को तो समझ जाते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात हो रहा है। और ये होता क्या है, तो ऐसा मैट्रिक्स whose diagonal elements are one only and all the other elements are zero। डायगोनल एलिमेंट्स किसको कह रहे हैं यहां पे, जैसे हम लिखते हैं यहां एक मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है हमारा डायगोनल एलिमेंट्स। अब ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स को भूलना नहीं है, ये डायगोनल नहीं होगा, बस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब बढ़ रहे हैं वो डायगोनल होगा कहलाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। यहां याद ऐसे रखना है कि जैसे हम बताए थे ना, नोटेशन है इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का, ए आई और जे। आई हमारा रो को डिनोट कर रहा है, इसके ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट्स है ये। जैसे सपोज करते हैं हम लिखते हैं ऐसा, हम सारे वर्ड को यहां पर नोटेशन में इस तरह के नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं, सारे वन को एलिमेंट है A1 1, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मतलब 1, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में कौन है, ये 1 है। इसके बाद आते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, क्या मिलेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, ये हम याद रखने के लिए बता दे, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये डायगोनल है ये डायगोनल है, करते करते फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा तो गलती नहीं होगा। और अगर बाई चांस भूल जाते हैं कि कौन सा डायगोनल होता है, तो यहां ऐसे याद रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कौन एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, पहले कॉलम में फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन एलिमेंट है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम ये है। इसी तरह से थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो थर्ड रो में ये है और थर्ड कॉलम में ये है, हमारा ये एलिमेंट है। अब जाहिर सा बात है, अब ये डायगोनल जब हम देखने जाएंगे तो ऐसा हमको आई और जे इक्वल नहीं मिलेगा, जैसे कि तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो है ये कंप्लीट हो गया। और भी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है वो आफ्टर 10 पढ़ना है, क्लास 10 के बाद। अभी फिलहाल क्लास 10 के लिए इतने टाइप्स ही काफी हैं। और अब हम लोग आएंगे एक्सरसाइज में और इसके एक्सरसाइज को करेंगे।